नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मित्रों, आज बताऊंगा आपको होलिका दहन के बारे में 3 ऐसी बातें जो शायद ही आपने पहले कभी सुनी हो। क्या आपने कभी सोचा है कि होलिका के पास कौन सा वरदान था जिससे वो अग्नि में जल नहीं सकती थी? भगवान द्वारा होलिका को वरदान में एक दिव्य वस्त्र दिया गया था जिसे हम साड़ी, दुपट्टा या शॉल भी कह सकते हैं। वो दिव्य वस्त्र जिसे पहनने के बाद अग्नि उसे जला नहीं सकती थी, फिर भी होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई। क्यों? तो पहली बात, वरदान की शर्त। सब जानते हैं कि होलिका को वरदान में एक दिव्य वस्त्र दिया गया था, लेकिन उस दिव्य वस्त्र की एक कंडीशन थी, एक शर्त थी। वो शक्ति तभी काम करती थी जब पहनने वाला इंसान अकेले आग में बैठे। होलिका ने जैसे ही प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया, उसने उस वरदान की मर्यादा तोड़ दी और उसकी इसी बड़ी गलती की वजह से वो भस्म हो गई। अब समझते हैं होलिका दहन का दूसरा बड़ा सच। होलिका का समय सीजन चेंज का होता है। हवा में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। आप देखते होंगे छोटी छोटी मच्छर अब जैसे हमको हवा में दिखते हैं। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि जब होलिका का तापमान 145 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर जाता है तो ये पूरे एरिया के वातावरण को शुद्ध कर देता है। यानी ये सिर्फ पूजा नहीं, एक मास क्लीनिंग प्रोसेस भी है। तीसरी बात समझेंगे, होलिका शब्द आया है संस्कृत के होला से, जिसका मतलब होता है आधा पका हुआ अनाज। पुराने जमाने में लोग नई फसल को इसी पवित्र आग में भूनकर प्रसाद बनाते थे, जिसे आज हम होला या होरहा भी कहते हैं। साउथ इंडिया में इसे कामादहन कहते हैं, जो सीख देता है कि अपने अंदर की बुराई और वासना को जला दो और हर एक प्रकार के दुख, दरिद्र, क्लेश में से मुक्त हो। तो इस बार आप सिर्फ लकड़ी मत जलाइए, अपने अंदर के गुस्से को, नफरत को, अहंकार को भी स्वाहा कीजिए। इस 2026 में होलिका दहन का शुभ मुहूर्त 2 मार्च 2026 की शाम को 7 बजे का दहन मुहूर्त है। तो मित्रों, हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।